जिजाऊ जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय रमाई जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय सावित्री जय भीम, भीम जय भीम। अरे नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आरक्षण कब तक, जातिवाद कब तक, आरक्षण कब तक, जातिवाद कब तक, आरक्षण कब तक, जातिवाद कब तक। नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बैंक प्रबंधक मुर्दाबाद, 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 बैंक प्रबंधक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय जिजाऊ जय भीम, जय भीम, जय भीम। बैंक ऑफ महाराष्ट्र SC, ST, OBC कर्मचारी एसोसिएशन पुणे द्वारा एक दिन का आंदोलन किया। आंदोलन यशवंत स्टेडियम से शुरू होकर संविधान चौक पर समाप्त हुआ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र SC, ST और OBC कर्मचारी एसोसिएशन पुणे की ओर से आज मोर्चा निकालकर अपनी मांगों को लेकर मोर्चा निकाला गया। भारत का संविधान आरक्षण नीति के माध्यम से राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों के मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन आवश्यक रूप से आरक्षण विवरणिका, विभिन्न परिपत्रों और विभिन्न सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। आरक्षण नीति का अंतिम उद्देश्य राज्य की निर्णय लेने की प्रक्रिया में पिछड़े समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है और इसे सुनिश्चित करने के लिए तंत्र है। किसी भी संगठन में किसी भी वर्ग के प्रतिनिधित्व को मापने के लिए आरक्षण रजिस्टर सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण उपकरण है। दूसरे शब्दों में यदि इसे ठीक से तैयार नहीं किया जाता है तो आरक्षण नीति का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। हमारा जो ये एजुटेशन है इसका मूल जो हमारा ये है कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो रिजर्वेशन रोस्टर पॉलिसी को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। जो बैंकों में कोटा होता है अनरिजर्व और रिजर्व कैटेगरी का, वो पूरे जितने भी SC, ST, OBC भले ही वो मेरिट में क्यों नहीं आए, वो उनको सभी को रिजर्व कैटेगरी में डाल रही है, जिसके वजह से जो 50% अनरिजर्व कैटेगरी का जो कोटा है उसमें खाली ओपन कैटेगरी। इसलिए हम बैंक मैनेजमेंट से कह रहे हैं कि आप रिजर्वेशन रोस्टर को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करिए और जो मेरिट में आए हैं स्टूडेंट उनको अनरिजर्व में करिए, ताकि जो रिजर्व कैटेगरी की एक एक सीट जो मूल्यवान है, हमारे जो गरीब के बच्चे हैं जिनको हम लोग आरक्षण के वजह से जो हमको मिला है हक हमारा, वो मैनेजमेंट हमसे छीन रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर्ली उसको इम्प्लीमेंट करे। और साथ ही साथ हम लोगों ने मांग की है बैकलॉग वैकेंसी की, मतलब हम लोग चाहते हैं कि हमारी बैकलॉग वैकेंसी आए। इसके लिए हम लोगों ने 2018 से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमने कई तरीके से मैनेजमेंट को पत्र द्वारा समझाया, उनसे हमने इच्छा रखी कि हमारी जो मांगे हैं उनको सुने, पर बैंक में एक्चुअल में रिजर्वेशन रोस्टर की जो पॉलिसी है वो अभी ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही है। इस विषय में हम कम से कम 4.5-5 साल से प्रबंधन के साथ में हमारी लड़ाई चालू है। बार बार हमने कई मेल थ्रू, कई पत्रों थ्रू, कई मीटिंगें भी हुई है। इसमें हमने नेशनल कमीशन में भी ये मुद्दा उठाया है। 2 बार खुद बैंक प्रबंधन हेड ऑफिस से नागपुर में आया है मीटिंग के लिए कमीशन के साथ में। फिर भी उसके बाद में भी मैनेजमेंट ने इस विषय पर कुछ भी मतलब अपनी नीति नहीं बदली है और इसी कारण हमें अभी आज ये कदम उठाना पड़ा है। इसलिए हमने आज का ये प्रोटेस्ट आंदोलन यहाँ पे रखा है। सिद्धार्थ राउत ने कहा, 75 साल आज़ादी के बाद हमको आरक्षण नहीं मिल रहा। आरक्षण हमारा हक है, संविधान ने हमको दिया है। बैंक के द्वारा हमको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा, सरकारी नौकरी नहीं भरी जा रही, वकालत की शीट नहीं भरी जा रही। यही मांग को लेकर आज आंदोलन किया है। देखिए, ये एक ही दिन का आंदोलन है, लेकिन ये आंदोलन इसलिए है ताकि फंडामेंटल राइट जो संविधान के तहत हम लोगों को मिला है, जिसे हम लोग आरक्षण के नाम से जानते हैं, तो फंडामेंटल राइट के लिए 2024 में आपको आंदोलन करना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है। आरक्षण ये नीति संविधान में दी गई है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के तहत दी गई है, तो आरक्षण का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, ये डिमांड हमको करना पड़ रहा है। हम ये डिमांड कर रहे हैं और ये डिमांड नहीं सुनी जा रही है, इसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। 75 साल की आजादी के बाद फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करो, इसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इतना दुर्भाग्य इस देश का, जिस देश को पूरी दुनिया में हम लोग बार बार डंका पीटते फिरते हैं कि ये महान देश है। इस महान देश में जिस पुरोगामी महाराष्ट्र में ये बैंक जन्मी है, जिस पुरोगामी महाराष्ट्र में जहां पर फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा को माना जाता है,
ऐसे महाराष्ट्र में जन्मी हुई इस बैंक में आपको फंडामेंटल राइट के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा और ये बदसलूकी है इस मैनेजमेंट की। हम लोग सिर्फ इतना चाह रहे हैं, आरक्षण नीति के तहत ऑन मेरिट कंसेप्ट जो इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लिए बगैर नौकरी पर चढ़ता है उसको अनारक्षित सीट से नौकरी मिलनी चाहिए होती है। यही नीति है। 50% कोटा रिजर्व्ड है, बाकी 50% अनरिजर्व्ड है। तो जो रिजर्व्ड कोटा है उसमें वही लोग आते हैं जो SC ST OBC से हो और उन्होंने आरक्षण के द्वारा मिलने वाले रिलैक्सेशन का फायदा नहीं लिया हो। रिलैक्सेशन इन एज, रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स, इनका फायदा ना लेते हुए अगर वो नौकरी पर आते हैं तो उनको अनरिजर्व्ड कहा जाता है। बैंक ने शुरुआत से लेकर अब तक किसी भी व्यक्ति को अनरिजर्व्ड नहीं दिखाया। उससे आज की तारीख में हम लोग एक्सेस है। SC ST OBC, सब स्टाफ क्लेरिकल ऑफिसर, सबके सब एक्सेस है। ये आरक्षण की नीति है। हम लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व किधर है? हम लोग अभी भी माइनॉरिटी में, हमको आप रखना चाहते हैं पूरी जिंदगी भर। ये हमारी ये डिमांड है कि आरक्षण नीति को सही तरीके से लागू करिए। हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं। जो हक है, जो नीति कहती है, जो संविधान ने हमको गारंटी दी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से करिए। हम